गाजी न्यूज चैनल, सबसे पहले देश और समाज की खबरें। दोस्तों, यूपी की सियासत में एक कहावत है, जिसके जाट उसके ठाट। क्योंकि जाटों का प्रभाव ही इतना ज्यादा है कि पश्चिमी सीटों में भी और लोकसभा सीटों में भी। और जाटों को अपने पाले में लाने के लिए बीजेपी सरकार पूरी कोशिश कर रही है, बीजेपी पार्टी पूरी कोशिश कर रही है। वही बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाले आज यानी कि 26 जनवरी को जयंत चौधरी को अपनी पार्टी में लाने की बात कही थी। जी हाँ दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि बीजेपी का क्या हाल हो गया है कि वो अब जयंत चौधरी को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। वही जयंत चौधरी जिन्होंने किसान आंदोलन के दौरान जब वो किसानों के साथ थे तो उन्हें कहा गया कि भाई विपक्ष भी उन्हीं के साथ मिला हुआ और ये भी ऐसा ही है, अपने वोटों के लिए कर रहा है। लेकिन अब जो अमित शाह ने उनको अपने पाले में लाने की बात कही, उसको लेकर अब जयंत चौधरी ने अमित शाह के मुंह पर एक करारा तमाचा दिया है। जी हाँ दोस्तों, अब जो जयंत चौधरी ने अमित शाह को जवाब दिया है वो अमित शाह के मुंह पर और बीजेपी के मुंह पर करारा तमाचा है। जी हाँ, दरअसल आपको ये पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश चुनाव में जाट वोटों को साधने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को यानी कि 26 जनवरी को देश की राजधानी दिल्ली में बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा के घर पर 250 से ज्यादा जाट नेताओं के साथ बैठक की। और सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में एक तरफ तो जाट नेताओं ने अमित शाह के सामने दो प्रमुख मांगे रखी, दूसरी तरफ अमित शाह ने अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही जयंत चौधरी की आरएलडी को इशारों में ही बीजेपी गठबंधन में शामिल होने का ऑफर दे दिया। जी हाँ दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि अब बीजेपी के क्या हाल होने वाले हैं, ये शायद वो भी भाप गई और इसीलिए उन्होंने जयंत चौधरी को अपनी पार्टी में लाने का ऑफर दिया है। सूत्रों की माने तो बैठक में जाट नेताओं ने अमित शाह के सामने दो प्रमुख मांगे रखी, जिनमें पहली मांग ये थी कि गन्ने का पेमेंट 14 दिन में किया जाए और दूसरी ये कि जाटों को आरक्षण दिया जाए। इस पर अमित शाह ने कहा कि जाटों से उनका विशेष जुड़ाव है और उनकी मांगे उनके दिल में हैं। चुनाव के बाद वो इन पर काम करेंगे, लेकिन चुनाव के बाद इन पर कितना काम होगा वो तो हम सब अच्छे तरीके से जानते हैं। दोस्तों, इस बैठक में खास ये रहा कि अमित शाह ने आरएलडी के जयंत चौधरी को गठबंधन का ऑफर दे दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक में कहा कि चौधरी चरण सिंह की हम इज्जत करते हैं, उनकी विरासत यानी कि जयंत चौधरी की विरासत के लिए हमने पहले भी दरवाजे खोल रखे थे और अगर आगे भी वो चाहेंगे तो उनसे बातचीत के लिए दरवाजे खुले रहेंगे। दोस्तों, बैठक के बाद प्रवेश वर्मा ने कहा कि खुले मन से बात हुई है। समाज के लोगों का मानना है कि जयंत चौधरी गलत रास्ते पर चले गए हैं, हम उनसे बात करेंगे। चुनाव के बाद वो वापस आते हैं कि नहीं ये उन्हें तय करना है। लेकिन दोस्तों, अब जो जयंत चौधरी ने जो अमित शाह के मुंह पर जो करारा तमाचा मारा है वो भी आपको विस्तार से बताएंगे। दरअसल बीजेपी नेता संजीव बालियान ने कहा, कोई गिले शिकवे वाली बात नहीं है, सबसे बैठकर बातचीत हुई और हमेशा ऐसी बात होती है। 2017, 2019 में भी बात हुई थी और 2014 में भी बात हुई, आज भी बात हुई। मैं भी मानता हूं कि जयंत चौधरी गलत रास्ते पर हैं, लेकिन उनका क्या रूप होगा ये वो खुद तय करेंगे। अब वो हमारे साथ आएंगे या नहीं ये वो अपनी पार्टी के अध्यक्ष है, उन्हें ही तय करना है। दोस्तों, यूपी चुनाव से पहले पश्चिम में जाटों को साधने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा के घर पर करीब 250 जाट नेताओं से मुलाकात की थी और बीजेपी के लिए समर्थन मांगा था। वही बैठक के बाद अमित शाह ने राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी को लेकर भी बड़ी बात कही। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा कि जयंत चौधरी ने एक बार फिर गलत घर चुन लिया है और उन्होंने इशारे ही इशारे में समाजवादी पार्टी और रालोद यानी कि राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन पर निशाना साधा है। तो दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि अब कहीं ना कहीं बीजेपी को ये लगने लगा है कि कहीं ना कहीं अब उत्तर प्रदेश में वो पीछे हटते जा रहे हैं और समाजवादी पार्टी और जो रालोद का जो गठबंधन है वो उनसे आगे भाग रहा है, जिसके कारण वो जयंत चौधरी पर अब एक तरीके से डोरे डालना शुरू कर रहे हैं और डोरे भी ऐसे डाल रहे हैं कि उनके डोरे कुछ भी काम नहीं आ रहे। जिस तरीके से जयंत चौधरी ने जो ट्वीट किया है वो ट्वीट भी आपको अभी विस्तार से बताते हैं। उन्होंने क्या ट्वीट किया और क्या बात कही है वो भी बताते हैं। दोस्तों, वहीं इसको लेकर जब अमित शाह ने ये बात कही कि मैं अभी भी कह रहा हूँ कि जयंत भाई ने गलत घर चुन लिया है, 2013 में भी मैं आपके पास आया था, हमने 2014 में सरकार बनाई,
2017 में आया, फिर सरकार बनवाई और आशीर्वाद दिया, प्यार भी दिया। 2019 में भी आया। मेरे अध्यक्ष रहते हुए टीओ चुनाव में जाट समाज ने, यानी कि तीनों चुनाव में, और जाट समाज ने दिल खोलकर समर्थन दिया। जाट भी किसान की सुनता है, बीजेपी भी किसान की सुनती है। ये बात अमित शाह ने कही उस बैठक के दौरान। आप देखिए आगे आगे क्या कहा उन्होंने, ये भी बताते हैं। जाट समाज ने वोट से झोली भर दिया। जाट देश की सुरक्षा की सोचता है, बीजेपी भी देश सुरक्षा की सोचती है। टिकैत को मोदी जी ने सम्मान दिया। तो दोस्तों ये हाल है अमित शाह का, और ये सारी बातें उन्होंने बैठक के दौरान कही। तो आप सोच सकते हैं कि जैसे कि विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, तो जाटों का यहाँ पर जो प्यार होता है वो उभर उभर कर अमित शाह के मन से बाहर निकल रहा है। लेकिन अब जयंत चौधरी ने इसको लेकर ट्वीट किया है। जी हाँ दोस्तों, अमित शाह का जो न्योता है उसके जवाब में जयंत चौधरी ने ट्वीट किया, और ट्वीट ऐसा किया कि अमित शाह के मुंह पर एक करारा तमाचा मारा है उस ट्वीट से। उस ट्वीट में लिखा गया कि न्योता मुझे नहीं बल्कि 700 किसानों के परिवारों को दीजिए, जिनकी मौत, यानी कि जो किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको याद होगा कि कैसे किसान आंदोलन के दौरान 700 किसानों की मौत हुई थी, और उस दौरान जब मुआवजे की बात आई तो कृषि मंत्री ने साफ तौर पर ये कह दिया कि हमारे पास कोई लिस्ट ही नहीं है, और हमारे पास उन लोगों के नाम ही नहीं है जो किसान आंदोलन के दौरान जिनकी मौत हुई है। अब इसको लेकर ही जयंत चौधरी ने ये ट्वीट किया और साफ तौर पर निशाना साधा है अमित शाह पर कि आपका जो न्योता है वो मुझे मत दीजिए, वो 700 किसान जो मरे हैं उनके परिवारों को दीजिए, उनको मुआवजा दीजिए। इसका मतलब उनका ही साफ तौर पर कहना है, और साफ तौर पर ये भी कहना है कि मैं अब आपके नेता के झांसे में नहीं फंस सकता हूँ। तो दोस्तों ये हाल है अब राजनीति का, और विधानसभा चुनाव जिस तरीके से अब पास आने पर लगे हैं, तो बीजेपी की जो चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, वो बढ़ने पर लगी है। आप सभी को पता है कि बीजेपी का जो यूपी में जो उनका हाल हो रहा है, उत्तर प्रदेश में जो उनका हाल है, वो जग जाहिर है। किस तरीके से उनके विरोध में नारे लग रहे हैं, किस तरीके से लोग उनका विरोध कर रहे हैं, महिलाओं से लेकर युवा, और युवा से लेकर किसान भी। और ये साफ तौर पर जाहिर है कि कहीं ना कहीं जाट जो वोट है वो ज़्यादातर किसान है, और किसान कहीं ना कहीं बीजेपी से नाराज़ है। इसको लेकर ही अब बीजेपी परेशान, और अब वो कुछ भी करने को तैयार है कि कहीं ना कहीं ये जाट हमारे बस में आ जाए, हमारे पाले में आ जाए और हमें वोट दे। लेकिन अब जयंत चौधरी ने अपने ट्वीट से ये साफ कर दिया है कि न्योता मुझे मत दीजिए, न्योता उन 700 किसानों के परिवार को दीजिए जो शहीद हुए हैं किसान आंदोलन के दौरान। और मुआवजे के नाम पर आपने ये बोल दिया कि हमारे पास उन लोगों की लिस्ट ही नहीं है, और वो नाम ही नहीं है जो किसान आंदोलन के दौरान मारे गए थे और शहीद हुए थे। तो दोस्तों ये हाल है बीजेपी का। तो आपका इस पर क्या कहना है? आप क्या सोचते हैं कि जो जयंत चौधरी ने कहा और जो अमित शाह ने उनको न्योता दिया है खुले तौर पर, क्या वो सही है और क्या आगे होने वाला है? तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपको हमारी न्यूज़ कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर आप गाजी न्यूज़ चैनल पे नहीं हुए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचे। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा।